हेलो बच्चों, आप लोगों ने इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन मेरे ख्याल से पढ़ लिया होगा। उसके क्वेश्चन में मैं टिक लगवाए थे, 10 क्वेश्चनों में वो लगा लिए होंगे। 10 क्वेश्चन नहीं थे, शायद 15-20 क्वेश्चन थे, आपने लगा लिए होंगे। आज हम लोग को उसके आगे बढ़ना है और आज का बेटा हम लोग का टॉपिक है गैल्वेनिक सेल। बढ़िया टॉपिक है, अच्छे से पढ़िएगा। गैल्वेनिक सेल बेटा, गैल्वेनिक सेल जस्ट अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते थे, गैल्वेनिक सेल क्या करते हैं? दे कन्वर्ट केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी कहां से आ रही, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रोड्यूस ड्यू टू ए spontaneous redox reaction into electrical energy। क्या होते बेटा? एक रिएक्शन होती है रिडॉक्स रिएक्शन, जो अपने आप हो रही है। उस अपने आप होने वाली रिडॉक्स रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी पैदा हुई, उसको ये गैल्वेनिक सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज करंट में बदल देता है। वेरी पॉपुलर गैल्वेनिक सेल हर घर में रखे होते हैं। आप लोगों ने अपने घरों में रखी हुई बैटरी देखी होगी, जो इन्वर्टर के साथ कनेक्ट होती है। जब बत्ती चली जाती है तो भी हमारे घर का पंखा उस इन्वर्टर से चलता रहता है। कैसे? उस बैटरी में एक केमिकल रिएक्शन हो रही है अपने आप, जिससे केमिकल एनर्जी पैदा हुई और इन्वर्टर ने उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दिया। तो हम लोग के घरों में भी गैल्वेनिक सेल होते हैं बैटरी के रूप में। आइए देखते हैं गैल्वेनिक सेल कैसे बनाया जाता है, उस रिडॉक्स रिएक्शन से कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है। आओ जरा देखते हैं इस चीज को। माना से ए स्पॉन्टेनियस redox reaction is ये एक रिएक्शन लिखी मैंने, जिंक प्लस CuSO4, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, जिंक प्लस CuSO4 बराबर ZnSO4 प्लस C। माना बच्चों ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस का मतलब आप लोग कई बार पढ़ चुके हो, हमसे होंगे, जो अपने आप हो रही हो। जैसे इस पेन का नीचे गिरना स्पॉन्टेनियस है, आपने जैसे ही छोड़ा नीचे आ गया। लेकिन इस पेन का ऊपर आना स्पॉन्टेनियस नहीं है, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा तब ये ऊपर आएगा। तो पेन का ऊपर आना नॉन स्पॉन्टेनियस। जिंक जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाता है तो अपने आप ये रिएक्शन होती है, इसलिए ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है। सवाल ये उठ रहा कि हम कैसे जानेंगे ये स्पॉन्टेनियस क्यों है? तो ये इसी चैप्टर में आप लास्ट में पढ़ेंगे। अभी मान लेते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस, आप देख सकते हैं ये रिडॉक्स रिएक्शन है। जिंक 0 से जा रहा है, +2 में ऑक्सीडेशन हुआ और कॉपर +2 से जा रहा है, 0 में रिडक्शन हो। ये बेटा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और ये बेटा क्या हो रहा है? रिडक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। बेटा सेल इलेक्ट्रोलिटिक हो, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में बदलता है, या सेल गैल्वेनिक हो। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हमेशा एनोड पर ही होगा, और जो रिडक्शन होता है ये हमेशा कैथोड पर ही होगा। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि जिंक और उसका आयन
एनोड बनाएंगे, कॉपर आयन और कॉपर कैथोड बनाएंगे। जिसका ऑक्सीडेशन होता है गैल्वेनिक सेल में वो एनोड बनाता है, और जिसका रिडक्शन होता है गैल्वेनिक सेल में वो कैथोड बनाता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भी ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होगा, रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होगा। आइए देखें इस स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से हमने गैल्वेनिक सेल कैसे बनाया। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं इसको जरा ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं, आप अगर ना लिख पाए हो तो पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसकी हेल्प से गैल्वेनिक सेल बनाने जा रहा हूं, थोड़ा और ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग गैल्वेनिक सेल कैसे बनाते हैं, हम लोग 2 बीकर लेते हैं, 2 बीकर, एक लेफ्ट बीकर लेते हैं हम लोग और एक हम लोग राइट बीकर लेते हैं। लेफ्ट बीकर में हम लोग एनोड बनाते हैं। एनोड किसने बनाया, जिंक और उसके आयन ने। कैसे बनाएंगे, हम लोग जिंक की रॉड को उसके इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, एनोड। और कैथोड कैसे बनाएंगे, कॉपर ने बनाया है तो कॉपर की रॉड लेंगे और उसको कॉपर सल्फेट में डिप कर देंगे उसी के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ठीक। और इन दोनों को क्या करेंगे, एक वायर से जोड़ देंगे, क्लियर। दोनों को एक वायर से जोड़ दिया, क्या हुआ समझना बेटा। एनोड पर चूंकि ऑक्सीडेशन होता है, ये जिंक मेटल होगा अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और जिंक +2 के रूप में ये सॉल्यूशन में आने लगेगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहे हैं, इसलिए एनोड नेगेटिव होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे और कैथोड पर पहुंचेंगे। कैथोड पर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को Cu+2 एक्सेप्ट करेगा और रिड्यूस होकर कॉपर के रूप में कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो रहा है तो इसकी सुई में फ्लक्चुएशन होगा, और सुई में फ्लक्चुएशन होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होने लगेगा। अच्छा, अब क्या हुआ बेटा, जब जिंक ऑक्सीडाइज होके +2 के फॉर्म में सॉल्यूशन में आया तो ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होने लगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर जाने नहीं देगा, और अगर दूर जाने नहीं देगा तो करंट का फ्लो बंद हो गया, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो बंद हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है, ऑफ कोर्स ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहे हैं, ये नेगेटिवली चार्ज होगा। अब हम लोग के अंदर बड़ी दुविधा आ गई कि इलेक्ट्रॉनों का फ्लो कुछ समय के बाद बंद हो गया, क्योंकि ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होने लगा और यहाँ पर एक्सेस ऑफ सल्फेट के कारण ये सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज होने लगा, करंट का फ्लो बंद हो गया। अब क्या करें, हम लोग क्या करते हैं, इस समस्या का समाधान क्या करते हैं, हम लोग एक इन्वर्टेड यू ट्यूब लेते हैं और उस इन्वर्टेड यू ट्यूब को हम इन दोनों में डिप कर देते हैं। इस इन्वर्टेड यू ट्यूब को हम लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। और इसमें बच्चों अगार अगार के पेस्ट में हम इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर KNO3। इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल KNO3।
अब होता क्या है, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है देखिएगा, जब जिंक +2 ऑक्सीडाइज होके यहां पर आया तो ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो इस एक्सेस ऑफ पॉजिटिव को खत्म करने के लिए ये अपने एनायनों को यहां भेज देता है। एनायन जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देते हैं, ये फिर से न्यूट्रल हो गया, फिर से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो गए, और यहां पे एक्स्ट्रा नेगेटिव को खत्म करने के लिए वो अपने कैटायन को भेज देता है, जो एक्स्ट्रा नेगेटिव को खत्म कर देता है, ये न्यूट्रल हो गया और इलेक्ट्रॉनों का फ्लो चालू हुआ। देखिए क्या हो रहा है, एक रेडॉक्स रिएक्शन जो अलग अलग बीकर में चल रही है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब है कि एक करंट का फ्लो हो रहा है, मतलब केमिकल एनर्जी को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यही बच्चों कहलाता है गैल्वेनिक सेल। इस पर्टिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन पे आधारित इस गैल्वेनिक सेल को हम लोग कहते हैं बच्चों डैनियल सेल। इस पर्टिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन जिंक और कॉपर वाली पर हम लोग कहते हैं डैनियल सेल। ये बच्चों आपका होता है गैल्वेनिक सेल। लेफ्ट बीकर में एनोडिक रिएक्शन चलती है, राइट बीकर में कैथोडिक चलती है। इसको पलटाते नहीं, अब पलटा देंगे तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ना है, लेकिन हम लोग यूजली लेफ्ट में एनोडिक बीकर बनाते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होगा, और राइट में कैथोडिक बीकर बनाते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अंदर से दोनों को सॉल्ट ब्रिज से जोड़ देते हैं। सॉल्ट ब्रिज का काम होता है दोनों सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। अगर आप सॉल्ट ब्रिज को हटाएंगे फिर से इनकी न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो रुक जाएगा, करंट का फ्लो रुक जाएगा, तो हम कहेंगे सॉल्ट ब्रिज ने काम करना बंद कर दिया। ओके, आप इसको बना लीजिए। आप बना लीजिए, या ऐसा भी कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा या मेरे सामने बनाइए। लेफ्ट में एनोड होता है, राइट में कैथोड होता है। एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में रिडक्शन होता है। सॉल्ट ब्रिज का काम है दोनों सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। इस पर्टिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन पे आधारित इस गैल्वेनिक सेल को कहते हैं डैनियल सेल। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहे हैं, एक पॉइंट लिख दे रहे हैं 10 सॉल्ट ब्रिज maintain electrical neutrality. Electrical neutrality of both half cell. Hence, if salt bridge removed, then current stops. Implies cell stop its working. ओके, आइए बेटा आप सुनना। जब आपने गैल्वेनिक सेल को बनाया, समझा कैसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल,
इलेक्ट्रॉनों का फ्लो, कंप्लीट सेल बना गैल्वेनिक सेल। अब बच्चों अगर इतना लंबा चौड़ा गैल्वेनिक सेल आप बनाओगे तो हो चुका, एक पन्ने में एक गैल्वेनिक सेल बनेगा। तो हम लोगों ने क्या सोचा, गैल्वेनिक सेल को शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो हमारा बच्चों अगला पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। आप पॉज करके लिख लीजिएगा, वैसे लिख लिया होगा आप लोगों ने। सुना बेटा, मैं इसको हटाना चाहूंगा बच्चों को, हटा दे। आइए अगला बच्चों पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, ये दो बीकर बना के करेंगे रिप्रेजेंट, तो एक एक पन्ने में एक एक बीकर बनेगा, बहुत समय के लोग पन्ने की बर्बादी होगी। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग, दो वर्टिकल लाइन बनाते हैं। अच्छा बच्चों एक बात और, अगर मैं वापस जाऊं, ओह सॉरी आ नहीं पाएगा वो, कोई बात नहीं। एक बात और सुनिए, आपके एग्जाम में सवाल ये भी आता है कि गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉनों का फ्लो कहां से कहां होता है। आपने देखा एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ था, दो इलेक्ट्रॉन निकले थे जो एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए कैथोड पर गए थे। तो कभी पूछा जाए गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉनों का फ्लो कहां से कहां होता है, तो एनोड से एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए कैथोड पर जाते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, ये डबल वर्टिकल लाइन ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है, इन्वर्टेड यू ट्यूब। चूंकि लेफ्ट में हम लोग एनोडिक बीकर बनाते हैं, तो यहां पे बच्चों हम लोग लिखेंगे लेफ्ट में एनोडिक रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन। और कैथोडिक बीकर राइट में बनाते हैं, तो इसके राइट में हम लोग लिखते हैं कैथोडिक रिएक्शन, दैट इज रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डैनियल सेल की बात करूं, तो ये हो गया सॉल्ट ब्रिज। डैनियल सेल में एनोड आपने बनाया था जिंक का, तो आपको जिंक का दिखाना होगा ऑक्सीडेशन। बच्चों ऑक्सीडेशन का मतलब है लोअर चार्ज कन्वर्टेड टू हायर चार्ज, यही तो ऑक्सीडेशन हुआ। हमें लेफ्ट में ऑक्सीडेशन दिखाना है, राइट में दिखाना है कैथोड वाले का रिडक्शन। कैथोड आपने डैनियल सेल में कॉपर का बनाया, हमें रिडक्शन दिखाना है, तो रिडक्शन का मतलब हायर चार्ज कन्वर्टेड टू लोअर चार्ज। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैनियल सेल, या कोई भी गैल्वेनिक सेल आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, कभी कभी क्या होता है, इन आयनों की कंसंट्रेशन दी जाती है, जो या तो इनके नीचे लिख देते हैं या इनके आगे लिख देते हैं, या तो इनके नीचे लिख देते हैं या फिर इनके आगे लिख देते हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। ओके, जैसे मान लीजिए, पता फीलिंग लाइएगा, मान लीजिए बच्चों अभी आपने रिएक्शन दी थी मैंने डैनियल सेल की, जिंक प्लस Cu+2 बराबर जिंक +2 प्लस Cu रिएक्शन दी थी। कैथोड एनोड आपने पहचाना, एनोड का वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन हो, दैट इज जिंक। कैथोड वो होता है जिसका रिडक्शन हो, दैट इज कॉपर। तो वहां से पहचान कर आपने रिप्रेजेंटेशन कर दिया। कभी कभी क्या होता है बच्चों, हमें रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है और हमसे रिएक्शन लिखने को पूछा जाता है, तो भी क्यों परेशान हो रहे, क्यों परेशान हो रहे भाई? आप जरा देखिए, अगर मान लो रिएक्शन ना मालूम हो, हमें रिप्रेजेंटेशन मालूम, और रिप्रेजेंटेशन से हमको रिएक्शन लिखनी हो, तो सुनिएगा जरा बेटा, क्या करते हैं, यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आपने ऑक्सीडेशन दिखाया, जिंक ने इलेक्ट्रॉनों को लूज किया, जिंक +2, ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन।
कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। आपने रिडक्शन दिखाया, Cu+2 ने इन 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया, Cu बन गया। रिडक्शन, हाफ सेल रिएक्शन। ठीक, अब सुनना, अब आप इन दोनों हाफ सेल को, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को ऐड कर दो। बस ऐड करने में एक बात ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए। जैसे इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर हम देखें, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने सिंपल इनको जोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, और ये देखो एक बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन आपके सामने आ गई। ओके बच्चों, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन बच्चों कैंसिल जरूर होने चाहिए। मान लो कुछ ऐसा होता कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन होता, मान लेते हैं, तो आप जोड़ने से पहले इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करते तो आपको ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होते, फिर आप उसको ऐड कर देते। तो रिएक्शन से रिप्रेजेंटेशन भी आप सीख गए, और रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन बनाना भी आप सीख गए। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये हमने आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन सिखाया। तो जैसे मान लो इस पर मैं क्वेश्चन आपको बनाकर देता हूं, ठीक है? आइए तो करते हैं, हटा दें। इस पर एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आप पॉज करके लिख लीजिएगा। मैं 1-1.25 घंटे उस पढ़ाना चाहूंगा, आप पॉज करके लिख सकते हैं। जैसे इस पर मैं एक क्वेश्चन बच्चों बनाना चाहता हूं, जैसे मैंने बोला राइट ए बैलेंस रिएक्शन फॉर द सेल, और सेल मैंने आपको दे दिया ये। देखना बच्चे, आप लोग रिप्रेजेंटेशन को देख के समझ गए होंगे कि ये क्या है, एनोड। व्हाइट पेन से जो मैं कर रहा हूं वो सॉल्यूशन, और ये क्या होगा, कैथोड। लेफ्ट में क्या होता है, एनोड, और राइट में क्या होता है, कैथोड। ठीक है, अब हमें कंप्लीट रिएक्शन लिखनी है। तो सबसे पहले एनोड को पकड़ा, ऑक्सीडेशन कराया, और इस प्रकार से हमें मिल गई ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। फिर कैथोड में हमने पकड़ा, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तभी तो एल्युमिनियम में रेड्यूस होगा। ये बच्चों हमें क्या मिल गई, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। अब आप लोग खुद बताइए, क्या आप इन दोनों को जोड़ सकते हो? नहीं, इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं होगा। हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, और अब इसको जोड़ दीजिए, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। ठीक है, जोड़ दीजिए, तो 3 Mg और 2Al+3 लेफ्ट में आ गया, और 3 Mg+2 और 2Al राइट में आ गया, और ये आपकी बैलेंस इक्वेशन आ गई। तो इस प्रकार से आप रिप्रेजेंटेशन से इक्वेशन लिख सकते हैं, और इक्वेशन में ऑक्सीडेशन वाले को पकड़ के एनोडिक तरफ लिख दो, और रिडक्शन वाले को पकड़ के कैथोडिक की तरफ लिख दो, तो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए। लिख लो बेटा, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, पूरा प्रयास है। मार्च लास्ट में सिलेबस में खत्म कर दूंगा।
और उसके बाद हम लोग करेंगे रिवीजन। बच्चों कभी कभार अगर एक आध वीडियो ऊपर नीचे हो जाए तो परेशान मत हुआ करो, मैं उतना एक्स्ट्रा आपको अगले दिन दे दिया करूंगा। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सिलेबस सबका एक ही टाइम पे खत्म होगा, मार्च लास्ट में। 2-4 दिन ऊपर नीचे वो अलग बात है। लिख लिया बेटा आप लोगों ने? ओके, चलिए अब हम लोगों ने आज गैल्वेनिक सेल देखा। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिससे केमिकल एनर्जी पैदा होती है, जिसे गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज करंट में बदलता है। लेफ्ट साइड में एनोडिक बीकर होता है जहां पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन चल रही है। राइट साइड में कैथोडिक बीकर होता है जहां पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन चल रही है। इन दोनों हाफ रिएक्शन को लिखकर इलेक्ट्रॉनों को काट कर जोड़ दोगे तो कंप्लीट रिएक्शन आ जाएगी और रिप्रेजेंटेशन भी करना सीख गए। अब बच्चों अगला हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो बच्चों, आपने देखा कि गैल्वेनिक सेल में हम लोग 2 इलेक्ट्रोड बना रहे हैं। लेफ्ट में जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोडिक जहां पर है ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट में जहां पे कैथोड है वहां पे रिडक्शन हो रहा है। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड है। लेफ्ट वाला एनोड है जहां ऑक्सीडेशन है, राइट वाला कैथोड है जहां पे रिडक्शन है। ठीक, सुनिए, इसलिए बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 प्रकार के हमारे पास होते हैं, 2 प्रकार के। एनोड पर चूंकि ऑक्सीडेशन होता है, कोई मेटल है अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और मेटल आयन में बदल जाता है। तो यहां पे बच्चों चूंकि आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए यहां पे डेवलप हुए पोटेंशियल को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। चूंकि ये ऑक्सीडेशन के कारण डेवलप हो रहा है तो ई के नीचे हमने ऑक्सीडेशन करते हुए दिखाया, लोअर चीज को हायर चीज में बदला। यहां पे 0 स्टेट है, यहां पे +n स्टेट है, हमने ऑक्सीडेशन करते हुए दिखाया और ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हम लोग बात करें कैथोड की, कैथोड में बच्चों क्या होता है? रिडक्शन होता है। कोई मेटल आयन होता है जो चार्ज के बराबर इलेक्ट्रॉनों को पकड़ता है और मेटल में रिड्यूस हो जाता है। यहां पे चूंकि रिडक्शन हो रहा है तो यहां पे डेवलप हुए पोटेंशियल को हम रिडक्शनल पोटेंशियल कहते हैं, जिसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, हायर टू लोअर। ओके, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास 2 है। एनोड पे डेवलप किए पोटेंशियल को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं और कैथोड पे डेवलप हुए पोटेंशियल को हम रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहूंगा कि फॉर सेम मेटल, अगर मेटल हमारी सेम है तो ध्यान रखना बच्चों, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड वही होता है जो रिडक्शनल पोटेंशियल का होता है, बट विद अपोजिट साइन, बट विद अपोजिट साइन। रिडक्शनल पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेम मेटल के लिए इनकी वैल्यू बच्चों सेम होती है, बट विद अपोजिट साइन। हम क्या कहना चाहते हैं इससे, आप थोड़ा लिख लीजिए, लिख लीजिए आप, जो मैं यहां पे लिख रहा हूं आप इसके नीचे लिखिएगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर मैंने इसके नीचे लिखना आप लोग, मैं यहां लिख रहा हूं, मैंने बोला दिस वैल्यू इज x वोल्ट, तो बताइए ये वैल्यू क्या होगी। आप देखिए, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कॉपर इलेक्ट्रोड का और ये रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर इलेक्ट्रोड का। मेटल चूंकि सेम है तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के साइन को
पलटा दिया जाए तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। इसके नीचे आप इस चीज को लिखेंगे तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, फॉर सेम मेटल रिडक्शन पोटेंशियल इज माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, देखना बेटा। अब यहीं पर आपको एक चीज और देखनी है। इफ, एक बढ़िया सा पॉइंट है, इफ pressure is fixed 1 bar, concentration of ion is fixed 1 molar, and temperature is keeping fixed 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदलोगे 298 केल्विन। अगर बच्चों प्रेशर को 1 बार फिक्स कर दे और जो आयन आ रहे हैं उस रिएक्शन में उनकी कंसंट्रेशन को 1 मोलर फिक्स कर दें, तो ध्यान रखिएगा बेटा, इन्हीं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कहने लगते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नाउ these potential are called standard electrode potential, that is स्टैंडर्ड के लिए नोट लगाते हैं। ये हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शनल ऑक्सीडेशनल पोटेंशियल और माइनस का हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शनल पोटेंशियल। बच्चों रिलेशन वही होगा जो मैंने अभी भी आपको बताया, एक दूसरे के बराबर होंगे बट विद अपोजिट साइड, दोनों एक ही चीज है। बस ये जो चीज है इन कंडीशन के अलावा कोई भी कंडीशन ले लोगे उस पर है, और ये जो चीज है वो इस पर्टिकुलर कंडीशन पर है। इसलिए बच्चों ध्यान रखना, ये जो चीज होती है स्टैंडर्ड वाली, ये बच्चों फिक्स होती है, फिक्स। ये जो चीजें होती हैं ये बच्चों फिक्स नहीं होती हैं। ये आप कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। दे आर कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। ये बच्चों कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होती हैं, लेकिन ये जो है कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है, इसका वैल्यू हमेशा फिक्स होता है। आप कितना भी आयनों का कंसंट्रेशन चेंज करते रहिए, स्टैंडर्ड पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो नॉर्मल पोटेंशियल है वो जरूर बदल जाएंगे। ये बच्चों कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, तो मेरे स्टूडेंट ने मुझसे पढ़ा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो प्रकार के हैं। एनोड पे डेवलप होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड पे डेवलप होता है रिडक्शन पोटेंशियल। अगर कंडीशन स्टैंडर्ड स्टेट की है तो हम उसको बोलने लगते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इसको बोलने लगेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बच्चों इसी को हम लोग ऐसे बोल देते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल SOP, और इसे बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP। ओके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब है आप ऑक्सीडेशन करते हुए दिखाएंगे, लोअर टू हायर जाते हुए, और रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है आप रिडक्शन करते हुए दिखाएंगे हायर टू लोअर। अच्छा भाई, ये तो बच्चों बात हो गई आधे आधे सेल की, कि भाई एनोडिक आधे सेल का पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोडिक आधे सेल का पोटेंशियल रिडक्शनल पोटेंशियल। अब हमने क्या किया, इन दोनों आधे सेल को मिलाकर एक कंप्लीट सेल बनाया। तो कंप्लीट सेल के लिए बच्चों हम बात करते हैं EMF ऑफ सेल की। आप इसको लिख लीजिएगा, मैं पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हम लोग बच्चों बात करेंगे EMF ऑफ सेल।
फॉर कंप्लीट सेल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शब्द हम हाफ सेल के लिए बोलते हैं और ईएमएफ ऑफ सेल हम कंप्लीट सेल के लिए बोलते हैं। जब एनोड और कैथोड को आपने कपल करके एक कंप्लीट सेल बनाया तो उसके लिए हम बात करते हैं ईएमएफ ऑफ सेल की। कैसे निकालेंगे ईएमएफ ऑफ सेल? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप एट कैथोड और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप्ड एट एनोड। जाहिर सी बात है, जब कैथोड और एनोड को आपने कपल करके कंप्लीट सेल बनाया तो इन दोनों पोटेंशियल को कपल कर दें तो ईएमएफ ऑफ सेल आ जाएगा। ठीक, अब सुना बच्चों, बेटा हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नाम सुना होगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी, लिक, बासर, काना, मग, अलमंजन, ये आपने सुना होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है बेटा, ये रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर बनाई गई है। किसके बेसिस पर? रिडक्शन पोटेंशियल। इसलिए हम लोग प्रयास ये करते हैं कि हम लोग हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को लेकर चलें। आप चलने को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लेकर भी चल सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप रिडक्शन पोटेंशियल को लेकर चलें। मतलब कैथोड में तो रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखा है, लेकिन एनोड का आपने लिखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर इसके साइन को पलटा दें तो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल आपको मिल जाएगा। यस, तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल बराबर रिडक्शनल पोटेंशियल ऑफ कैथोड और यहां पे माइनस रिडक्शनल पोटेंशियल ऑफ एनोड। बच्चों, ईएमएफ ऑफ सेल आप इससे भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ईएमएफ ऑफ सेल आप इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा नीचे वाला। क्यों मैं रिकमेंड करूंगा? क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल को लेके चलोगे तो भविष्य में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। लिखने को तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप इसको ओपी में बदल दो, माइनस कर दो तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड हो जाएगा। तो बदलने को किसी को भी बदल सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है बच्चों से कि हम रिडक्शन पोटेंशियल को लेकर चलें। ठीक, अच्छा सुना बेटा, आपने ये नॉर्मल इलेक्ट्रोड रखे हैं तो ये नॉर्मल ईएमएफ आया। अगर आप यहां पे नॉट लगा दें, स्टैंडर्ड रिडक्शनल पोटेंशियल रख दें, तो यहां पर आएगा स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ध्यान रखना, जिस प्रकार से ये चीजें कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट होती हैं, ये भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ये चीजें कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट है तो ये भी कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट होगा। वो वही चीज है, दीज आर कंसंट्रेशन डिपेंडेंट एंड दीज आर कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि ये सारी जो चीजें होती हैं वो 1 मोलर कंसंट्रेशन पर होती हैं, और ये जो चीजें होती हैं 1 मोलर के अलावा जो कंसंट्रेशन दी जाती है ये उस पर होती है। तो ये वेरिएबल चीजें हैं, ये कांस्टेंट चीजें होती हैं। बेटा तुम्हारे एग्जाम में ये बहुत आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल आपसे खूब पूछते हैं बेटा, तो ध्यान रखना। एसआरपी ऑफ, एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होगा? रिडक्शन करते हुए दिखाइएगा, हायर से लोअर जाते हुए दिखाइएगा। ठीक है, जैसे आइए इसके ऊपर 2 सवाल करते हैं।
आइए बच्चों, इसके ऊपर हम लोग 2 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मैं इसको ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आता है एग्जाम में, ठीक। आइए इसके ऊपर हम लोग 2 सवाल करते हैं। हटा देना बेटा। क्वेश्चन, कैलकुलेट standard EMF of cell given E naught AL upon AL plus 3 is 1.25 volt and E naught SL plus 2 upon SN ये, ठीक है। अब देखो बच्चों, बहुत ही आसान है। आपसे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल पूछा गया, सभी लोग सबसे पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल बराबर स्टैंडर्ड रिडक्शनल पोटेंशियल ऑफ कैथोड एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, ठीक। अब देखिए, ध्यान रखना बच्चों, हमें हमेशा लिखना होता है रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड बनाया है टिन ने, तो यहां पे लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ टिन, हायर टू लोअर जाएंगे, माइनस। एनोड बनाया है एल्यूमिनियम ने, तो यहां पे लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम। हमेशा ध्यान रखिएगा, हम लोग रिप्रेजेंटेशन को देख के बस ये पता करते हैं एनोड किसका है और कैथोड किसका है। रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का। हमेशा इतना काम जरूर करिएगा। जब ये काम आप कर लेंगे बेटा, 1000% आपका आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल SN प्लस 2 ऑब्लिक SN चाहिए है, वही दिया गया है, सीधे उठा के वैल्यू रख दी, माइनस AL प्लस 3 ऑब्लिक AL चाहिए है, यहां पे उल्टा दिया गया तो साइन को चेंज कर देंगे, ओके। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 0.75 प्लस का 1.25, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है, तो आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा 0.5 वोल्ट। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल आ गया 0.5 वोल्ट। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से देखिए हम लोग स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकाल सकते हैं किसी का भी, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत आता है। रिप्रेजेंटेशन हमको दिया गया था, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल हमसे पूछा गया, हमने फंडा लगा दिया एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, राइट। एसआरपी ऑफ कैथोड मतलब 10 प्लस 2 अपॉन 10 रिडक्शन होते हुए दिखाना है, क्योंकि हम लोग को रखना है एसआरपी। एसआरपी ऑफ एनोड एल ने बनाया तो एल प्लस 3 अपॉन एल, ठीक है। वैल्यू रखिए इनकी, आंसर आएगा। हमें एसएन प्लस 2 अपॉन एसएन चाहिए था, हमें वही दिया गया, हमने एज इट इज उठा के रख दिया। हमें एल प्लस 3 अपॉन एल चाहिए था, यहां उल्टा दिया गया, साइन को चेंज करके रखा, सॉल्व किया, आंसर आ गया, राइट बेटा। अगर आपको ये समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिख लिया होगा इसको आपने।
जरा बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे, हटा रहे बेटे इसको। अगला क्वेश्चन आपके नीट का क्वेश्चन, कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल फॉर given E naught Cu oblique Cu plus 2 is equal to minus का A and E naught Cu oblique Cu plus, just a minute, yes it is given B। ठीक है, मैं करूंगा बच्चों, बेटा मैं करूंगा, आप उसे देखें। देखिए अब की बार आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। रिप्रेजेंटेशन से दूर से दिखाई पड़ता है कि लेफ्ट वाले मेटल ने एनोड बनाया है और राइट वाले ने कैथोड बनाया। आपको अब की बार रिएक्शन दिया गया तो आपको पहले देखना पड़ेगा कैथोड किसने किसने मिलकर बनाया है और एनोड किसने किसने मिलकर बनाया है। देखिए +1 से 0 जाना, ये रिडक्शन हुआ, मतलब इन दोनों ने मिलकर कैथोड बनाया। +1 से +2 जाना, ये ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब इन दोनों ने मिलकर एनोड बनाया। ठीक, हमने लगा दिया अपना फंडा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल बराबर एसआरपी ऑफ कैथोड। कैथोड इन दोनों ने मिलकर बनाया है तो हमें रिडक्शन दिखाना होता है, ध्यान रखिएगा, माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। एनोड इन दोनों ने बनाया है, फिर ध्यान रखिएगा हमें रिडक्शन दिखाना है तो जिन्होंने एनोड बनाया है उसमें हायर वाले को ऊपर रखेंगे और लोअर वाले को नीचे रखेंगे। आइए हमें चाहिए Cu प्लस ऑब्लिक Cu, उल्टा दिया गया, साइन चेंज कर देंगे, माइनस। हमें चाहिए Cu प्लस 2 ऑब्लिक Cu प्लस, यहां भी उल्टा दिया गया, यहां भी साइन चेंज कर देंगे, माइनस को कर देंगे प्लस, तो आपका देखिए आंसर आ गया -B -A। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से आप लोगों ने स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकालना सीखा, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। बच्चों ध्यान रखिएगा, वीडियो को बीच बीच में पॉज करके रिवाइज जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी 1 सवा घंटे की क्लास ऑफलाइन की 2.25 घंटे की क्लास के बराबर ही होता है। ठीक है, चलिए बच्चों इतना पॉइंट हम लोगों को क्लियर हुआ। अब इसके बाद मैं एक नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ाने जा रहा हूं जो आज का लास्ट पॉइंट होगा। इतना ही आप कर पाएंगे एक दिन में और फिर मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चनों में टिक लगवा दूंगा। ठीक है, आइए सुनना, लिख लिया। अगला पॉइंट है बच्चों, ध्यान देंगे सब लोग। अगला पॉइंट है इफ standard electrode potential of 2 half cell is given and standard electrode potential of third
half cell is asked then, क्वेश्चन है, कभी कभी बच्चों हमारे सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमें दो हाफ सेल का मतलब सिर्फ आधी रिएक्शन होगी, आइदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, कंप्लीट सेल की बात नहीं चल रही है। हमें दो आधे सेलों का पोटेंशियल दिया होता है। अभी रिडक्शन भी दोनों हो सकते हैं, दोनों ऑक्सीडेशन हो सकते हैं, एक रिडक्शन एक ऑक्सीडेशन हो सकता है, और किसी तीसरे हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमसे पूछा जाता है। समझिएगा मेरी, मान लो एक हाफ सेल है A बराबर T, इसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं N1 और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है E01। हो सकता है रिडक्शन हो रहा हो तो इतने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए होंगे, हो सकता है ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो इतने इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए होंगे। एक हाफ सेल आपको ये दिया, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दिया। दूसरा हाफ सेल आपको ये दे दिया, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए N2 और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है E2, दो दे दिए, और आपसे पूछा इन दोनों की हेल्प से किसी तीसरे हाफ सेल का जिसमें N3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, बताइए जरा, जस्ट मिनट, बताइए जरा इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा। ये क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा जाता है। सुनना, अगर कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो पहली बात सुन लो, तुम्हें देखने में ऐसा लग रहा होगा इन दोनों रिएक्शन को अगर हम ऐड कर दें तो ये रिएक्शन प्राप्त हो जाएगी। आप जोड़ दो, B से B कट जाएगा, A बराबर C आपको प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि E3 बराबर E1 प्लस E2 होगा, बिल्कुल नहीं। हम डायरेक्ट इसको जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं, बल्कि हम इस्तेमाल करेंगे फार्मूला E3 बराबर N1 E1 प्लस N2 E2 अपॉन N3। हमेशा ध्यान रखिएगा, दो हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए जाए और तीसरे हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा जाए, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड नहीं कर देंगे, E1 प्लस E2 नहीं कर देंगे, हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर N1 N2 N3 समझ गए होंगे, उस हाफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं वो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से इसको करेंगे, ठीक है। देखिए बेटा, आइए पहले इसको आप लिख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बहुत ही चहेता पॉइंट है। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आप आज की पढ़ रहे हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे इसके ऊपर नस्ट इक्वेशन। आज हमने जो कुछ भी पढ़ा स्टैंडर्ड को ही पढ़ाया है मैंने। स्टैंडर्ड मतलब जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे, चाहे हाफ सेल का वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, चाहे कंप्लीट सेल का वो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल हो। स्टैंडर्ड चीजें कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती हैं। आज हमने उसी का डिस्कशन किया। आइए इस पे एक सवाल करते हैं हम लोग। सवाल है E0 Cu ऑब्लिक Cu प्लस, मान लेते हैं कुछ मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, P E0 Cu प्लस ऑब्लिक Cu प्लस 2 Q, और आपसे पूछा इन दोनों की हेल्प से बताइए E0 Cu ऑब्लिक Cu प्लस 2 कितना होगा। ठीक, वेरी सिंपल। देखिए बेटा, बहुत ही आसान। यहां कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, एक।
यहां कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए? एक, N1 1 N2 1, और यहां कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए? 2। N3 की वैल्यू कितनी है? 2। सुनना बच्चों, ये कॉपर जहां से लिया है, ये कॉपर यहां से लिया है, ठीक। अब देखना बेटा, N1 कितना है? 1, E1P प्लस N2 1, E2Q अपॉन N3 की वैल्यू 2। तो आपका आंसर आ गया P प्लस Q बाई 2। ओके बच्चों, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी दो हाफ सेल के पोटेंशियल आपको दिए जाए और तीसरे हाफ सेल का पूछा जाए तो सिंपल उनको आप ऐड मत कर दीजिएगा, ठीक है। आप फार्मूला लगाएंगे N1 E1 प्लस N2 E2 अपॉन N3। अच्छा, एक बात और बताना चाहेंगे बेटा, हम जिसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए सब लोग, हमने इस कॉपर को देखा जो इसके पास है, हमें ऊपर चाहिए, ये ऊपर ही है, तो हम इसके साइन को नहीं पलटेंगे। अगर ये कॉपर यहां पे पलट कर दिया होता, नीचे दिया होता, तो हम इसके साइन को पलटा के यहां पे रखते हैं। क्लियर? जैसे आइए इसी सवाल में अगर हम आपसे पूछे, आपने ये निकाला, अब इसी में हम आपसे पूछते, आपने इसका निकाल के दिखाया, अब मान लो मैं इसी में आपसे पूछता कि इसका ईएमएफ बताइए, या इसका बताइए क्या होगा। एक ही क्वेश्चन में दो सवाल करा दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। तरीका वही है, N1 E1 प्लस N2 E2 अपॉन N3। यहां पर N की वैल्यू 2 ही रहेगी, सिर्फ हमने पलटाया है और कुछ नहीं किया है। सब देखना बेटा, अब देखना, हमें Cu चाहिए नीचे और यहां Cu है ऊपर, तो अब आप इसके साइन को पलटा के रखेंगे, तो N1 की जगह 1 तो रखा, E1 की जगह आपने रखा -P प्लस, हमें Cu प्लस 2 चाहिए ऊपर, यहां पर है तो लेकिन नीचे है, तो इसका भी साइन पलटा के रखेंगे, तो N2 की वैल्यू तो 1 ही रही, लेकिन E2 की वैल्यू हो गई माइनस का Q अपॉन N3 कितना है? 2। तो यहां पे आंसर क्या आया? -P -Q बाई 2। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें जिस थर्ड इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है, ऊपर वाली चीज अगर ऊपर है, नीचे वाली चीज नीचे है, साइन चेंज नहीं करेंगे। ऊपर वाली चीज नीचे हो जाए या नीचे वाली चीज ऊपर हो जाए तो साइन को चेंज करके अपने फार्मूले में रखें। ओके बच्चों, तो आज आप लोगों ने बड़ी महत्वपूर्ण क्लास करी है। आइए मैं आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चनों में टिक लगवा दूं, ठीक है। आप इसको लिखिए। हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन आप पढ़ चुके हैं, मैं टिक लगवा चुका हूं। अब आइए इसके ऊपर टिक लगवा देते हैं। 12 19 29 30 34 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आज का था बेटा। $62 66
182 92 और 93। आज के सेक्शन, आज जो आपने पढ़ा है उसके ऊपर आपको ये क्वेश्चंस लगाने। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों ने थोड़ा सा एंजॉय किया। आज क्लास चालू हुई थी हमारी गैल्वेनिक सेल की। गैल्वेनिक सेल कैसे बनाते हैं ये मैंने बताया। दो बीकर लेते हैं, एनोड अलग होता है, कैथोड अलग होता है। फिर हमने देखा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने प्रकार के हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, साइन बदल दोगे और मैग्नीट्यूड बराबर होता है, साइन बस अलग होता है। फिर हमने ईएमएफ ऑफ सेल पढ़ा। हम लोग जब भी लेके चलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल को लेके चलेंगे, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। फिर हम लोगों ने देखा अगर दो आधे सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए जाए और तीसरे आधे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा जाए तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे N1E1 प्लस N2E2 अपॉन N3। इस बात का ध्यान रखेंगे जिसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ऊपर वाली चीज ऊपर, नीचे वाली चीज नीचे है तो साइन चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अगर उल्टा हो गया तो साइन चेंज करेंगे। ओके बच्चों, इतना पढ़ने के बाद आप ये 8-10 सवाल लगाइएगा, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। ओके बच्चों, ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू।